नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से 5वां पाठ अक्षरों का महत्व, जिसे लिखा है गुणाकर मुले जी ने। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, आप अपनी किताबों में अवश्य पढ़ते होंगे, अब तक आप जान गए होंगे कि हमारी जो धरती है वो अरबों साल पुरानी है और इस धरती पर बहुत समय तक कुछ भी नहीं था। केवल वनस्पतियों का और जानवरों का ही राज्य था, यानी सिर्फ पेड़ पौधे थे और साथ ही साथ में जानवर थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य भी आ गया। तो बच्चों, जब धरती पर मनुष्य आ गया तो मनुष्य ने गुफा में रहना शुरू किया। पहले वो अभी आज की तरह सभ्य नहीं था, ना तो वो हमारी तरह कपड़े पहनता था और ना ही हमारी तरह बातचीत कर सकता था। उसने आग की खोज की, वो उसके लिए बड़ी खोज थी, क्योंकि आग की खोज के बाद वो भोजन को पकाकर खाने लगा और जो खूंखार पशु पक्षी थे उन्हें अपने से उससे दूर भी रख सकता था। लेकिन वो बातचीत करना नहीं जानता था, इसलिए वो क्या करता था, अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। जैसे यदि वो शिकार खेल कर आया तो दीवार पर उस शिकार के चित्र बना देता था। तो इस तरह से उसे अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ये माध्यम मिला था। धीरे धीरे वो इशारों से बातचीत करने लगा, या फिर छोटे छोटे जो उसके शब्द थे उनको वो चित्र के रूप में लिखने लगा, जिस तरह से आप यहाँ दीवारों पर देख सकते हैं। मन की बातों को भी अलग अलग तरह के सिंबल्स के द्वारा, चिन्हों के द्वारा गुफाओं पर बनाना शुरू किया, पत्थरों पर बनाना शुरू किया। उसके बाद शुरू हुई किसकी खोज? अक्षरों की खोज। और अक्षरों की खोज से एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य अपने मन के विचारों को अब लेखनी के सहारे, कलम के सहारे लिखने लगा। और यदि अक्षरों का आविष्कार नहीं होता तो हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते और ना ही इस तरह की खोजें होती और ना ही शायद मनुष्य इतना सभ्य बन पाता। अक्षरों की खोज इसीलिए मनुष्य की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। तो आइए जानते हैं इस पाठ में कि किस प्रकार से अक्षरों की खोज हुई और किस लिए वो हमारे लिए इतने जरूरी हैं। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षर। अक्षर यानी अल्फाबेट्स, जिन्हें हम पढ़ते हैं और अपने मन के भावों को लिखने के लिए हमें अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। तो सभी पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। यदि हम लिख ना पाते तो शायद ये पुस्तकें भी ना बनती। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र भी छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर, यानी जो सब कुछ छपता है, चाहे वो समाचार पत्र हों, पत्रिकाएं हों या पुस्तकें हों, सबके लिए क्या जरूरी है? अक्षर। यदि अक्षर ना होते तो सोचिए क्या होता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया में का क्या हाल होता। कोई कह सकता है हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, यानी हम तो बहुत समय से जानते हैं अक्षरों को। हमें तो बहुत दिनों से पढ़ना लिखना आता है, क्योंकि हम इतिहास में सब कुछ पढ़ते रहते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, ऐसा भी लोगों का मानना है। लेकिन क्या ये सच है? चलिए जानते हैं। तो आगे लेखक कहते हैं, पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई। यानी कि बहुत समय पहले की बात है। इंसान को लगता था कि शायद ये जो अक्षर हैं ये ईश्वर ने ही हमको दिए हैं। वो ये नहीं जानते थे कि मनुष्य जो आदि मानव था उसी ने इन अक्षरों की खोज की थी, क्योंकि उसके मन के भाव लिखने के लिए उन्हें वो चिन्हों के रूप में दीवारों पर लिखता रहता था, है ना। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बंजर थी, कुछ भी नहीं दिखाई देता था यहाँ पर। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही धरती पर राज रहा, यानी फिर उसके बाद करोड़ों साल तक इस धरती पर केवल जानवर और जो पेड़ पौधे हैं वो ही दिखाई देते थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया है।
यानी उसके बहुत समय बाद मनुष्य का जन्म हुआ, जो कि पहले आदि मानव के रूप में हम देखते हैं, जिसे हम प्रिमिटिव मैन या अर्ली मैन कहते हैं। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, यानी एवोल्यूशन के साथ साथ ये उसका विकास होता चला गया। उसके रंग रूप में, उसके आकार में बदलाव आते चले गए। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। अपने जन्म के बाद भी काफी समय बाद, केवल 10,000 साल पहले मनुष्यों ने गांव बसाए, यानी उसने सही ढंग से रहना शुरू किया और खेती की ताकि अनाज उगा सके, खाने पीने का प्रबंध कर सके। उसके लिए उसने धीरे धीरे औजारों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। फिर उसने मेटल्स खोज निकाले। कौन से मेटल्स? तांबा और कांसा इत्यादि। उसके औजार भी बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक यानी प्रिमिटिव मैन। तो उसने सबसे पहले किसके द्वारा अपने मन की बात को बताया? चित्रों के द्वारा। आपने ये अपनी किताबों में अवश्य पढ़ा होगा, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जब उसने पशुओं के चित्र बना लिए, पक्षियों के बना लिए, तो अब अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए उसने चित्रों का सहारा लिया। जैसे एक छोटे से वृत्त के चारों ओर किरण की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। यानी जब वो सर्कल बनाता तो उसके चारों ओर छोटी छोटी लाइनें खींचने पर वो सूरज का चित्र बना सकता था। यही चित्र जाकर आगे चलकर ताप और धूप का द्योतक बन गया। किसका सिंबल बन गया? धूप का और ताप का, यानी गर्मी का। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरह से वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करने लगा, उन्हें समझाने लगा। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए केवल 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल, यानी इतने पुराने होने के बाद भी मनुष्य ने बहुत सालों के बाद जाकर अक्षर लिखने शुरू किए। हो सकता है उसके मुख से जो ध्वनियां निकलती थी, आवाजें निकलती थी, उसे उन्होंने संकेतों के द्वारा, चित्रों के द्वारा प्रकट करना शुरू किया हो। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर मध्य अफ्रीका के ओनजिब्वा आदिवासियों के चित्र दिखाए गए हैं। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः, यानी राइट टू लेफ्ट, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, और द्रोणकाक, कौआ, और दवा खाने में आदमी। इस तरह से उन्होंने चित्रों के द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट किया। धीरे धीरे शायद ये चित्र बनाने उनके लिए मुश्किल होने लगे होंगे, क्योंकि जब ज्यादा बात कहनी हो तो चित्र बनाने में उसे बहुत समय लग जाता है। तो उन्होंने इसीलिए शायद अक्षरों को लिखना शुरू किया होगा। आगे लेखक बताते हैं, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। यानी जब उसने लिखना सीख लिया तो अपने मन के भावों को भी लिखने लगा, साथ ही साथ में हिसाब किताब, यानी कि जो कैलकुलेशंस हैं वो भी करने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। यानी तब से आगे जाकर मनुष्य सिविलाइज्ड हुआ, उसे ढंग से रहना आ गया। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास भी आरंभ हुआ। क्योंकि उसे लिखना आ गया था, इसलिए अब बीती हुई बातों को वो लिखकर रख सकता था, ताकि आगे आने वाले लोग उसे पढ़कर उससे कुछ सीख सकें। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी धर्म हो, जाति हो या देश हो, उसके इतिहास को हम तब से मानते हैं जब से हमें लिखे हुए उसके प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। क्योंकि अक्षरों की खोज कब से हुई? 6,000 साल पहले। तो उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है, जब कोई भी इतिहास नहीं हुआ करता था। अतः हम देखते हैं, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते।
यानी हमें ये सब चीज़ें भी किस प्रकार पता चली, क्योंकि हमें इन सब के बारे में लिखा हुआ मिला है। जानकारी हमें पुस्तकों में मिली है, लेखों में मिली है, पत्थरों पर हमें चित्र दिखाई देते हैं। तो यदि हमें वो सब ना मिला होता तो शायद हम ये सब भी ना जान पाते कि इतिहास में ये सब चीज़ें हुई थीं। हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में मनुष्य किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। ये हमें किनसे पता चलता है? पुस्तकों में लिखी हुई बातों से। तो अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। जैसे आपके पिता ने जो कुछ लिखा वो आपको मिला, आप उन्हें पढ़कर समझ सकते हैं। उनके दादा ने जो लिखा होगा आप उसे भी जानते होंगे। और आप इतिहास की पुस्तकें तो पढ़ते ही हैं, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि इतने हजारों साल पहले कौन राजा हुआ करता था, मनुष्य कैसे रहता था। तो इसलिए अक्षरों का जो खोज है वो सबसे बड़ी खोज है। इसके बाद ही क्या हुआ? मनुष्य के जो जाति है उसका विकास बहुत तेजी से होने लगा। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि क्या होती है? अक्षरों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यानी जो हमारे मुंह से आवाज निकलती है उसे जब हम लिखते हैं तो वो लिपि कहलाता है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, ये तो थी हमारे अक्षरों के महत्व की कहानी। हमें आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अक्षरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यदि अक्षर ना आए होते तो आज आप ये किताब भी नहीं पढ़ रहे होते। इसी पाठ के प्रश्नोत्तर, MCQ तथा शब्दार्थ के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।